जय श्री राम बोलना छात्रों को भारी पड़ गया। छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो टीचर ने कर दी पिटाई। न्यू पालम विहार स्थित एक निजी स्कूल एवं डे केयर में परिजनों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब पिकनिक के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने पर स्कूल टीचर ने बच्चों की पिटाई कर दी। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने पिकनिक के दौरान एक व्यक्ति के साथ मिलकर जय श्री राम का नारा लगाया था। ये बात उनके टीचर को नागवार गुजरी और टीचर ने छात्रों की पिटाई कर दी। वहीं छात्रों के परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों को स्कूल में जबरन बाइबल पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर बच्चे माथे पर तिलक लगाकर चले जाएं तो स्कूल टीचर उस तिलक को मिटा देते हैं। वहाँ हमारे एक ट्रेनर थे, उनने बोलता कि इस गाड़ी पे चढ़ जा। हम लोग चढ़ गए थे। फिर एक अंकल थे, उनने हमें बोला था कि जय श्री राम बोलो, डर नहीं लगेगा। फिर हमने जय श्री राम बोला। फिर हम लोग एक वो उसमें चढ़ गए ट्रैक्टर में। फिर उनने हमें मारा, बोला कि हम तुम्हें स्कूल में ये सिखाते हैं। रंजन सर ने वो बोल रहे थे हम तुम्हें स्कूल में ये सिखाते हैं। मेरी इसकी और भी कोई 9 बच्चे बोलते, 9 बच्चों की पिटाई की हाथ से। दरअसल पालम विहार के ब्लॉक में एक निजी प्राइमरी स्कूल एवं डे केयर सेंटर है। इस स्कूल संचालक की तरफ से बच्चों को पिकनिक के लिए एक फार्म हाउस ले जाया गया था। बच्चों की माने तो यहाँ उन्हें बैलगाड़ी पर घुमाया जा रहा था। इस दौरान उन्हें बैठने में डर लग रहा था तो वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें डर नहीं लगेगा। इस बात पर छात्रों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। ये बात उनके टीचर को नागवार गुजरी और उन्होंने पिकनिक के दौरान ही छात्रों की पिटाई कर दी। ये बात बच्चों ने अपने अभिभावकों को बताई तो उन्होंने टीचर को फोन कर इसका विरोध भी किया। इसके बाद पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सर ने उसको इतने मारे, हाथ दोनों लाल हो गए थे, गाल पूरा, बच्चे रोते गए। मैंने क्या हुआ, गाल पूरा सूजा हुआ था। फिर बोलता है इसे सर ने मारा। मैंने क्यों मारा? तो मम्मी ऐसे ही सर ने मारा। बोले क्यों? फिर किसी नहीं, गलत जगह टच करके फिर उसको मारे सर ने। अब मैं बोला कि किस लिए, कि नहीं प्लीज नहीं बताना किसे। सर ना बोलते हैं किसे मेट ऐसे, किसे क्यों तुमने फोल्ड किया ऐसे करके। फिर मैंने सर को कॉल किया। मैंने पूछा किसे सर आप ऐसे क्यों मारते हो बच्चे को? तो बोले कि नहीं बच्चे आपके पढ़ते नहीं है, झूठ बोलते हैं। टीका करके आया था तो टीका उसका ऐसे पोंछ दिया, टीका लाल टीका जैसे पूजा करते हैं तो टीका पोंछ दिए उन्होंने। फिर मैं बोले कि सर आप ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए किसी नहीं मारा। सॉरी, सर ने बहुत सॉरी बोला पर हमने नहीं, मैंने स्कूल चेंज कर दिया। लेकिन बहुत तरह से बुरी माने, ये स्कूल अच्छा नहीं है। मुझे पहले ही 1 साल पहले पता चल गया था, इसलिए मैंने अपना बच्चा निकाल के 1 साल तक मैंने घर में बैठाया। फिर इस बार जाके एडमिशन कराया है दूसरे स्कूल में। और 2 दिन मेरे बच्चे महीने के दूसरे दिन तक ही आए थे। 2 तारीख तक पूरे महीने की फीस लिए थे इन्होंने। बोला कि इसे आपका गलती है, आपने बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं भेजा। मेरे बच्चे भी घर पे बोलते थे। मैंने बोला ये क्यों बोलते हो, अपना गॉड बोलते हैं, अपने में तो ऐसे बोलते हैं। तो बोलते कि ऐसे नहीं सर तो यही सिखाते हैं। बोले कि बेटा अपना ये नहीं, अपना ओम नमः शिवाय बोलो, जय हनुमान बोलो ऐसे करके। पर बच्चे को कुछ नहीं आता। हाँ, मैंने जब भी अप्रैल मई में ही मैंने बच्चे को पूरे महीने मैंने साल घर पे ही बैठाया है। बच्चे को इस साल एडमिशन कराया है 2023 में। उस समय मुझे मैं तो सारे को बताया था, लेकिन मुझे सबको तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपने बच्चे को निकाल लिया था यहाँ से। लेकिन सबको पता है, बच्चे सबसे पूछ सकते हैं। आप हमारे बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे। और हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर बच्चों को, एक तो सबसे पहली चीज़ है, छोटी सी बात बताऊंगा आपको मैं, अगर मिशनरी स्कूल्स बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो अपने बोर्ड के ऊपर मेंशन करते हैं या पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये एक मिशनरी स्कूल है, यहाँ बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। बट यहाँ पर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, पेरेंट्स को खबर नहीं है और बच्चों को एक मुसलमान की तरह बैठकर खाना और आमीन बोलना, साथ ही साथ ये कन्वर्जन की बुक्स पढ़कर उन्हें सुनाई जानी, उन्हें क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश, ये सब किया जा रहा है यहाँ पर। और इनको इस चीज़ पे कोई शर्म नहीं है, ना ये माफी मांगने को तैयार है। दूसरी बात, कल इनको पिकनिक के लिए लेके जाएगा, ये बच्चों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे डिसिप्लिन तोड़ रहे थे या ये सब। बच्चों ने साफ साफ बताया है कि इनके कहने पर ही वो इनके टीचर के साथ वहां जाकर बैठे और किसी दूसरे व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा मारा तो बच्चों ने भी जोश में जय श्री राम का नारा मार दिया। तो उस बात के ऊपर बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया इन प्रिंसिपल के द्वारा, ये जिनका नाम रंजन है और जिनकी वाइफ का नाम ज्योति है। उन्होंने बच्चों को बुरी तरह से पीटा सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि उन्होंने जय श्री राम बोला। अब आपने शिकायत दी? जी, पुलिस कंप्लेंट करी है, पुलिस आने वाली है। और
सर ये छोटी सी बात नहीं है, हमारी जनरेशन को ऐसे गुप्त तरीके से खराब किया जा रहा है। पता नहीं कितने स्कूल्स होंगे ऐसे जहां पर ये गलत चीजें सिखाई जा रही हैं। ये सारी जी सारी बुक्स है ये बुकें वहीं से बरामद। देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बच्चों को बाइबल सिखा रहे हैं, हर धर्म कुछ ना कुछ अच्छी चीज सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये पेरेंट्स को इस बात की खबर होनी चाहिए कि आप उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, व्हाट इज दिस इज अ कन्वर्जन बुक। साफ साफ बच्चों को ये पढ़ के सुनाई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई धर्म नहीं है, खाली जीसस क्राइस्ट को मानो, क्रिश्चियंस को मानो। साथ ही साथ कुछ मुस्लिमों के संस्कार भी उन्हें दिए जाते हैं, जैसे कि उन्हें पैर फोल्ड करके बैठना, आंखों को ऐसे करना और आमीन। व्हाट इज दिस? स्कूल में ये सीखने के लिए भेज रहे हैं पेरेंट्स बच्चों को। अब इसकी जानकारी आपने विश्व हिंदू परिषद के ऊपर पदाधिकारी को दी है? जी दी है, हमारे महामंत्री जी को भी दी है, यशवंत जी को, और उन्होंने कहा है आप लोग कार्रवाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हम देखेंगे। वहीं एक महिला ने बताया कि उनके बच्चे भी पिछले साल तक इसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इस स्कूल में उनके बच्चों को हिंदू विरोधी बनाया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बीच सेशन में ही बच्चों के स्कूल से कटवाए जाने के कारण उनके बच्चे शिक्षा से भी वंचित रहे। बाद में उन्होंने दूसरे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाया। वहीं मामले में स्कूल संचालक ने टीचर और स्कूल पर लगे सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है। वे स्कूल प्रबंधन और टीचर पर लगाए गए सभी आरोपों को नकारते रहे। हुआ ये कि हम बच्चे को लेकर के गए थे पिकनिक में घूमने के लिए, वहाँ काफ़ी सारा भीड़ था और वहीं पर क्या हुआ कि हमारे बच्चे टीचर्स को छोड़ करके वो कहीं और किसी गाड़ी पे चढ़ने लग गए। उसी समय क्या होता है कि हमने जब देखा, मैं फोटो और वीडियो बना रहा था बच्चों का, तो बच्चे शोर मचा रहे थे और उसी समय में कोई और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो हमने बच्चे को कहा कि टोका कि आप बिना टीचर के परमिशन से गाड़ी पे कैसे चढ़ गए। ट्रैक्टर था और जो कैमल कार्ट और हाँ कैमल कार्ट था ना, बैलगाड़ी था, वो सब था। तो हमने कहा कि आपको यही चीज़ सिखाया है कि जब जाते हो भीड़ में तो आप जो है अपनी मर्जी से कहीं भी जाने लग गए और चिल्लाने लग गए। ये पूरा माजरा था। उसी समय में जो दूसरा आदमी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो बच्चे, हमारे बच्चे भी लगा रहे थे। तो हमने बच्चे को डांटा कि आप ट्रैक्टर पे क्यों चढ़े, चोट लग जाएगा। तो यही चीज़ सिखाया है। घर से जब निकले थे तो क्या यही चीज़, वो बच्चे जय श्री राम के नारे से नहीं, बच्चे हमारे कहीं और चले गए, गाड़ी पे बैठ गए थे, इस कारण से उसको जो है डांटा पीटा नहीं। अभी तक किसी ने हमें इस तरह का कोई जानकारी नहीं दिया है कि जो है नाम कटवाए हैं। दूसरी बात कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे को हम सिखाते हैं, हमारी आप 5-6 साल से एक वो देख लीजिए, क्या बोलते हैं, मंथली प्लानर पे हम जो है हम वही सिखाते हैं जो बच्चे को सिखाना है। तो मंथली प्लानर पे हम लिखते हैं वो सारी चीज़ें जो लिखते हैं, क्यों लिखा हुआ होता है। तो हमने इस तरह का कोई हमारा कैरिकुलम नहीं है। हमारे किसी भी धर्म विशेष से जो है स्कूल नहीं चलता है और ना ही किसी तरह के धार्मिक विचारों को रोका जाता है या बढ़ावा दिया जाता है। स्कूल में हमारा एक पढ़ाने का जो कैरिकुलम है हम उसी को फॉलो करते हैं। टीका तो मैं खुद ही लगाता हूँ, मेरे घर में चंदन रखा हुआ है। पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि आप जो टीका लगा के आते हैं उनका टीका मिटवा। नहीं, हमारा यह है कि हमारा जो बच्चा है उसका एक जो यूनिफॉर्म है, आप देखे होंगे नॉर्मली यूनिफॉर्म चलते हैं, बच्चों पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं। दैट्स इट। हमने किसी को दीपावली में या कोई पर्व त्योहार में लगा करके आते हैं, हमने आज तक किसी को नहीं रोका है। स्कूल मान्यता प्राप्त है? जी नहीं, स्कूल जो है छोटे बच्चों का प्ले स्कूल खोलने के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई मान्यता की जरूरत नहीं होती है। और हम पहले ट्यूशन पढ़ा रहे थे और धीरे धीरे, और अभी हमने इसका रजिस्ट्रेशन के लिए सृजन फाउंडेशन के नाम से ये जो है रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने डाला है, मैंने सीए को दिया है। और अभी 3-4 दिन हम लगातार गए भी हौज खास में, महरौली के पास में फायर इक्विपमेंट सर बाहर लगा हुआ है। एनओसी नहीं है, हाँ एनओसी पेपर है उसका दिया हुआ। ठीक है, तो अब ये जो शिकायत करने जाने पुलिस में, आप उसमें सहयोग करेंगे? हाँ सर, जो भी है फैक्ट तो मैं बताऊंगा। मामले में फिलहाल परिजनों ने पुलिस को भी शिकायत दे दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखना होगा कि मामले में अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई अमल में लाती है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।